नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 2025 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कौन से ऐसे बड़े ग्रह होंगे जो मकर राशि की किस्मत में बदलाव लेकर आएंगे। दोस्तों, साढ़े सती का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि साढ़े सती का अंत हो जाएगा दोस्तों। और कहते हैं कि इस साढ़े सती के दौरान जितना भी संघर्ष आपने किया, आपको पता लग गया। ये जो समय होता है, जब बुरा समय आता है, तो ये इंसान को सिखाने के लिए आता है कि सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनना है। हालांकि ये कहना और करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो सभी हमारे भाई बंधु बन जाते हैं, सभी हमारे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जब संघर्ष विपत्ति का समय सिर के ऊपर आता है, तब जाके पता लगता है कि हमारे साथ खड़ा कौन है। आप लोगों ने इन 7.5 सालों में जो कष्ट झेला, उसका अंत हो जाएगा। कहते हैं कि समय जो होता है वो परिवर्तन लेकर आता है। दोस्तों, साढ़े सती का जब अंत होता है तो कहा जाता है कि शनि देव जो हैं वो कर्मों के विधाता हैं, कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको बाद में वैसा ही फल मिलता है। जिन लोगों ने इस साढ़े सती के दौरान, चाहे वो आपने उपाय के तौर पे किया हो, चाहे इंसानियत के तौर पे किया हो, अगर आपने गांव गरीब की रक्षा की है, किसी के मुंह में अन्न डाला है, दान दक्षिणा की है, किसी को कपड़ा दिया, किसी को गाय को चारा डाला, किसी गरीब की मदद की, किसी बच्चों की पढ़ाई में मदद की, तो ये जो उस समय तो आपको पता नहीं लगा, लेकिन कहते हैं ईश्वर अपने पास कुछ नहीं रखता, 10 गुना ज़्यादा वापिस करके आपको अब जो 2025 आएगा तो बड़ा परिवर्तन जो है वो मकर राशि की जिंदगी में देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक नए सूर्य के साथ एक नई जिंदगी की स्टार्टिंग जो है ये 2025 में होगी। ये जो बदलाव होगा, चाहे वो आपकी नौकरी में आपको किसी स्विचिंग करवा दे आपके लिए, चाहे अगर कोई आप आज व्यापार कर रहे हैं और ये समय ने आपको बड़ा संघर्ष करवाया, बहुत परेशानियां कुछ लोगों को मिली, लेकिन ये जो आने वाला कल होगा, ये जो नया साल 2025 जो शुरू होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी करने लगा हूं, अकेली अकेली बात जो है वो आपके लिए पत्थर की लकीर बन जाएगी। दोस्तों, ये जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, इसको स्किप मत करना, क्योंकि बड़ा मकर राशि वालों ने पिछले लंबे समय से काफ़ी संघर्ष झेला है। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये ऐसे जो हालात शुरू होंगे, चाहे वो आपके आर्थिक पक्ष के साथ हो, चाहे आपकी पारिवारिक लाइफ के साथ हो, चाहे आपकी हेल्थ के साथ हो, आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपके बच्चों के लिए, हर प्रकार से आपके कुटुंब के लिए, आप अगर विदेश में रहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा। ये जानकारी जो है आपको स्किप नहीं करनी। अकेली अकेली बात जो है ये मकर राशि वालों के साथ 2025 में शुरू हो जाएगी। और फिर देखिए, आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन से बड़े ग्रह जो हैं वो आपका फेवर करेंगे। सबसे पहले तो शनि महाराज की बात करते हैं, क्योंकि ये पहले प्रथम डाइये में ये आपने देखा होगा 2017-18 का समय, जब वो आपके प्रथम चरण में थे तो क्या मुसीबतें आपको आई होंगी। उसके बाद वो आपके लगन में बैठ गए, इस समय वो सेकंड हाउस में विराजमान है। लेकिन 2025 मार्च के समय में से ही आपका जो समय है उसमें एक बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और बड़े ग्रहों का गोचर जो 2025 में होगा, आज हम उसके लिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। तो राहु का गोचर जो है वो आपके धन, कुटुंब और आपकी वाणी के भाव में होगा, और यहां पर राहु उच्च के हो जाएंगे। आप ही की राशि के स्वामी के परम मित्र राहु और केतु
की बात करें तो आपके जब वो धन भाव में आएंगे, ये जो गोचर होगा राहु का वो कुंभ राशि में होगा। सो मकर राशि के धन भाव में उच्च के राहु आने से दोस्तों 7.5 के अंत के पश्चात जो समय होगा, धन भाव में आपको बड़ा जबरदस्त लाभ जो है, बड़ा जबरदस्त फायदा जो है, ये आपको मार्च के महीने के पश्चात मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि राहु और केतु के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसे ग्रह हैं जो आने से पहले ही अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, यानी कि इनका जो गोचर होगा उससे महीना 1.5 महीना पहले ही, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जनवरी का महीना निकालना होगा। फरवरी में ही आपके हालात जो हैं काफ़ी अनुकूल होने की संभावनाएं जो हैं वो दिखाई देंगी। दोस्तों राहु आपके धन भाव में आपके बिजनेस की वृद्धि करेगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम में ये आपको बहुत लाभ देगा। धन भाव में उच्च के राहु के बारे में आपको ये बता देना चाहता हूं कि राहु एक ऐसा मायावी ग्रह है, जब किसी के पक्ष में ये आते हैं तो इंसान को जमीन से लेकर आसमान का सफर तय करवा देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह गोचर के दौरान किसी नीच भाव में चले जाते हैं तो ये आसमान से नीचे लेके आने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। आपने समाज में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में जो कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में ही अचानक से उनके पास पैसा भी आ गया, घर भी खरीद लिया, गाड़ी भी खरीद ली, कल कुछ नहीं थे, कपड़े भी अच्छे नहीं डालते थे, लेकिन दिनों में ही उनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि राहु जैसे ग्रह ने उनका फेवर लिया। सो जब राहु कलयुग का राजा इनको कहा जाता है, सो जब कलयुग का राजा आपकी फेवर करेगा, दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि सूर्य देव के साथ, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, और कहते हैं कि सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह बैठता है तो उसको वो अस्त कर देते हैं। लेकिन राहु इतना प्रभावशाली ग्रह है कि अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो ये सूर्य को भी ग्रहणित कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि मकर राशि के फेवर में जब ऐसी एनर्जी आपके पक्ष में आपकी साइड लेगी तो आपके धन भाव में अगर वो उच्च के होंगे तो आपके लिए वो कौन कौन से जल्दी रास्ते निकालेंगे, क्योंकि जितना लॉस मकर राशि वालों के साथ हुआ वैसा ही तेजी के साथ वो समय आएगा जब तेजी, अब आप के मन में प्रश्न होंगे कि वो कौन से रास्ते हैं जो निकलेंगे। दोस्तों ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र में के अनुसार ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि आपको कोई नहीं पता कि कौन आपकी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल आए जिसके बारे में आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। वो कहते हैं ना, जब चमत्कार होते हैं तो इंसान को पता ही नहीं लगता। जब बुरा समय आता है तो एक एक करके हर रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन जब अच्छा समय आता है तो एक एक करके हर रास्ता जो है वो खुलना शुरू हो जाता है, और कौन से रास्ते से सूर्य उदय होगा ये आपको पता ही नहीं लगेगा। अपॉर्चुनिटीज के लिए आपने बड़ा एफर्ट किया लेकिन अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिली। वो टाइम जब ये बड़े ग्रह आपकी फेवर करेंगे तो वही अपॉर्चुनिटीज आपके घर के दरवाजे खटकाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। दोस्तों इस वीडियो के, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सेव कर लेना, और अगर कमेंट करना चाहो तो 2025 में मार्च के महीने के बाद नीचे कमेंट करना। जब बड़े परिवर्तन हो गए आपको पता लग जाएगा कि ये जो समय है ये कैसे अचानक से बदला, कौन आया, किसने पैसा लगा दिया आपके काम में, आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप अगर आराम से भी बैठे हुए हैं, आप अगर अपॉर्चुनिटी की, अब किसी अफसर की वेट कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा फेवर लेकर आएंगे आपके लिए कि कोई ना कोई चीज़ जो होगी वो आपके घर तक चल के कोई इंसान आ सकता है, वो कह सकता है कि पैसा मैं लगाता हूं, आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। अगर आपके पास इतना शेयर नहीं भी है तब भी चलेगा। ऐसे हालात भी कई लोगों के लाइफ में आते हैं और वो लाइफ जो होगी वो मकर राशि वालों के लिए होगी। सो दोस्तों राहु आपको यहां पर फायदा देंगे कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए आप बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे और आपको अपने परिवार का भी सहयोग मिलेगा।
उसके बाद हम बात करते हैं, इस भाव को कम्युनिकेशन का भी भाव कहा गया है। सो जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, अपने क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, चाहे आप नौकरी में करते हैं, चाहे आप अपने व्यापार में करते हैं, जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आपके कम्युनिकेशन में इतना प्रभाव राहु डाल देंगे कि सामने वाला आपके साथ ही डील फाइनल करके जाएगा, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। यहां पर उच्च के राहु आपके डूबे हुए धन को भी वापस ले आएंगे। अगर कुछ साल पहले आपका पैसा किसी ने मार लिया, खराब कर लिया, तो ये वो टाइम होगा, वो इंसान, आप थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, या ये भी हो सकता है कि वो इंसान के दिल में आपके लिए कुछ आ जाए, या कोई फेवर आपका हो जाए, स्टार्स आपका फेवर कर दे, तो वो इंसान आपके पास आकर आपको आपके पैसे वापस कर दे। ऐसी संभावनाएं भी, डूबा हुआ धन जिसके बारे में आपको आज लग रहा है कि वो पैसा वापस नहीं आएगा, ये 2025 में आपका वो पैसा भी वापस आने की संभावनाएं हैं। और जितना नुकसान समय ने आपका किया, उससे ज्यादा भरपाई जो है आपके काम काज की वृद्धि आपको करके देगी। सो दोस्तों, यहां पर राहु हर प्रकार से आपकी ओके रिपोर्ट करवा देगा। मैं साधारण शब्दों में कहूं तो सल्यूट, यहां पर राहु आपको अचानक से आपकी जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आएगा। अब हम बात करेंगे शनि देव के बारे में। शनि जो है दोस्तों, वो आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। थर्ड हाउस जो है वो शनि का साहस और पराक्रम का भाव है, और यहां पर शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, जिस रिजल्ट की आपको वेट है। सो साहस, जो ऊर्जा में कमी महसूस हो रही है, वो ऊर्जा जो है वापिस आपकी आएगी। सो यहां पर साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस भाव को मित्रों का भाव कहा गया है। किसी मित्र के कारण आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई नए बिजनेस के लिए नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कोई नए अफसर मिल सकते हैं। मित्र के कारण पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ दिलाएगा। दूसरी बात, इस भाव में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो जब शनि थर्ड हाउस में आते हैं, तो आप अगर कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और वहां पर बहुत ज़्यादा परेशानी आपके बॉस और कोलीग्स ने आपके ऊपर की है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आपका डिपार्टमेंट आपका फेवर नहीं लेता, आपकी राय को मायने नहीं रखा जाता, कोई ना कोई परेशानी आपको 7.5 के दौरान झेलनी पड़ रही है। सो जब शनि जैसे ग्रह, जिनको नौकरी का कारक कहा गया है, तो वो जब आपकी सपोर्ट में, आपके साहस और पराक्रम के भाव में उच्च के हो जाएंगे, तो यहां पर दोस्तों शनि के कारण आपके बॉस, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपको अपना फुल सपोर्ट देंगे। वही शनि जिनके कारण आपको निंदा का सामना करना पड़ा, जिसके कारण आपको हरासमेंट का सामना करना पड़ा, अब वही शनि जब आपका फेवर करेंगे, तो वही लोग या तो आपके प्रति अपना नेचर चेंज कर देंगे, फिर आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं होगी। शनि जब आपकी फेवर करेंगे, जब आपकी राशि के स्वामी ही आपकी फेवर करेंगे, तो बहुत बड़ा फायदा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो समय है जिसमें आपने कष्ट झेल रहे हैं, आपकी नौकरी में कुछ ना कुछ विवाद जो है वो हो रहा है, कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आपको प्रमोशन नहीं आपको मिल रहा, आप स्विचिंग करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो अचानक से उस समय राहु और शनि के पक्ष, आपका पक्ष लेने के कारण हो सकता है कि ऐसे जातकों को, मकर राशि के जातकों को कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें आपकी स्विचिंग हो जाए। यानी कि अगर आप कहीं पर, आज एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर आपकी सैलरी 50,000 रुपया है, तो अचानक से किसी नई कंपनी का आपको ऑफर आएगा जहां पर हो सकता है कि आपकी सैलरी पैकेज जो है वो आपका बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दें। तो यानी कि डबल, जो जितना नुकसान पीछे हुआ है वो भरपाई जो है वो आने वाले समय में 2025 में आपको शुरू हो जाएंगे। निरंतर ये समय जो है आपके पक्ष में जाएगा। बहुत ये जो आने, जैसे 7.5 साल आपने जो कष्ट झेले, जो समस्याएं झेली, तो जब वो समय नहीं रहा, तो
अच्छा वो लंबे समय तक संघर्ष अगर रहा तो ये अब जो खुशी वाला समय आएगा ये भी लंबे समय के लिए मकर राशि वालों को लिए आएगा। सो नया पुनर्जन्म मैं कह सकता हूं, ये रीबर्थ जो होगा वो मकर राशि वालों के लिए होगा। एक नया पौधा लगेगा जो फिर से धीरे धीरे बड़ा होकर एक पेड़ बनेगा, यानी कि जो जिंदगी आपकी बिखर चुकी थी वो जिंदगी जो है वो आपकी फिर से हरी भरी जो है वो हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि की दृष्टियां कहां पर पड़ेंगी। दोस्तों यहां से शनि की दृष्टि जो है थर्ड दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। यहां पर शनि के कारण आपको करियर में नए नए अवसर जो है वो मिलेंगे। इस भाव में आपकी प्लानिंग का भी भाव है कि आने वाले कल के लिए आप बड़ी अच्छी प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। जो दिमाग इस समय आपका काम नहीं कर रहा कि जिंदगी में आगे कब बढ़ेंगे या करियर को लेकर जो इनसिक्योरिटी आपके मन में रहती है वो दूर होगी। सो नई प्लानिंग के साथ मकर राशि के लोग जो है वो 2025 में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इन्वेस्टमेंट को लेकर आपकी दिमाग में कुछ ना कुछ वो लेकर आएंगे। शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड में वो आपको इन्वेस्ट इस जगह पर करवाएंगे जहां से आपको आर्थिक लाभ हो जाए। इस भाव को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का भी भाव कहा जाता है। तो हो सकता है कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करवा दे जहां पर आपको बड़ा अच्छा पे बैक जो है वो मिलता हुआ नजर आए। इस भाव को लव लाइफ का भी भाव कहा जाता है। तो लव लाइफ जो है वो आपकी सक्सेसफुल होगी। विवाह शादी के अगर आप योग हैं और नहीं हो रहा 2025 में आपका वो कार्य भी जो है वो हो जाएगा। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। आपकी संतान को लेकर जो परेशानियां चल रही हैं वो दूर होंगी। आपकी संतान के करियर को लेकर कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। सो 2025 टोटली चेंज हो जाएगा। 2023-24 में जो परेशानियां आपने झेली, 2025 में जो संतान को लेकर इस समय मकर राशि के जातक परेशानियां झेल रहे हैं, उन परेशानियों का अंत 2025 शुरुआत में ही मार्च के महीने से ही होना शुरू हो जाएगा। सो ये बात पत्थर की लकीर होगी कि आपके परिवार में आपकी संतान को लेकर कोई ना कोई खुशखबरी, उनके लिए कोई नया रास्ता, उनको कोई नई जॉब मिल सकती है, उनको कोई नए व्यापार के लिए कोई रास्ता उनके लिए खुल सकता है। उनके परिवार में अगर कोई समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगी। यानी आपके लिए तो अच्छा होगा, आपकी संतान के लिए भी अति शुभ मंगलमय समय होगा। वो कहते हैं ना, एक ही वास्तु में रहने से आपको उन चीजों का प्रभाव भी मिलता है। जब आपके ऊपर समय अच्छा नहीं था तो आपकी संतान के ऊपर भी समय अच्छा नहीं था, उनको भी उतना ही संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जब यही ग्रह आपका फेवर करेंगे तो वहां से आपको भी फेवर मिलेगा और आपकी संतान को भी उच्च के रिजल्ट जो है यहां पर शनि देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों शनि की एक दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव के ऊपर पड़ने से आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। वो समय होगा जब आप मेहनत करेंगे और मेहनत से ज्यादा भी आपको मिलता हुआ यहां पर नजर आएगा। आपको अपने पिता का सहयोग मिल सकता है, आपको अपने बड़ों का सहयोग मिल सकता है, आपको अपने गुरुजनों का सपोर्ट मिल सकता है। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद शनि की दृष्टि जो है, दसम दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस के ऊपर पड़ेगी। सो ये धनु लगन के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी, इस भाव को यात्राओं का भाव कहा जाता है। तो यात्राओं से संबंधित आपको लाभ होगा। ट्रांसपोर्टेशन का अगर काम करते हैं तो बड़ा जबरदस्त लाभ होगा। उसके बाद फॉरेन जाने के रास्ते खुलेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको ये समय विदेश लेकर जाएगा, उनका वीजा लग जाएगा। और जो लोग विदेश रहते हैं और वहां पर अगर वो पासपोर्ट लेना चाहते हैं या वहां पर सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या वहां पर नौकरी में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं या उनका वहां पर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो वो 2025 में ये सारे कार्य आपके हो जाएंगे। वहां की इमिग्रेशन वाले आपके घर में, आपके हाथ में आपका पासपोर्ट देने आएंगे, आपकी सिटीजनशिप देने आएंगे। तो ये वो समय होगा जिसको हम गोल्डन पीरियड भी कहें तो वो भी कम है, इसको हम डायमंड पीरियड कहें तो वो ज्यादा उचित रहेगा। यानी कि अपर से भी अपर लेवल का बदलाव जो होगा वो 2025 में मकर राशि वालों के लिए होगा।
इस भाव को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी भाव कहा जाता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे लोगों को प्रमोशन मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों, केतु अष्टम भाव में बड़ा अच्छा परिणाम देंगे। हर ग्रह के बारे में कहा जाता है कि अष्टम भाव में जैसे ही नाम आता है अष्टम भाव का तो सभी परेशानी में चले जाते हैं, लेकिन जब केतु जैसे ग्रह अष्टम भाव में आएंगे तो इस भाव को मोक्ष का भी भाव कहा जाता है, इस भाव को पैतृक संपत्ति का भाव कहा जाता है। तो हो सकता है कि जिस पैतृक संपत्ति कि जो भी आपका शेयर है जिसको पाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो 2025 में 100% जो है पूरा सक्सेस रेट यहां पर केतु आपको देंगे और आपको पैतृक संपत्ति में जितना आपका हिस्सा होगा, कम होगा ज्यादा होगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे, इस भाव को अचानक से लाभ का भाव कहा जाता है। तो अचानक से आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। हो सकता है कि आपने किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो अचानक से उसके दाम इतने बढ़ गए कि आपको फायदा ही फायदा हो गया। उसको भी अष्टम भाव में बैठे ग्रह ही करवाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, इस भाव को मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। सो मेडिटेशन को लेकर, रिसर्च को लेकर, रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे लोग जो इंजीनियर हैं, टेक्निकल, आए दिन कोई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, कोई नई डिस्कवरी करते हैं, कोई नया आविष्कार करते हैं, उन लोगों को नेम और फेम का जो उनका समय होगा वो समय होगा जब इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को जबरदस्त लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। जो लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम किसी ना किसी तरह से विदेश भाव के साथ है, उन लोगों को बड़ा जबरदस्त लाभ यहां पर ये समय देता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद मोक्ष को लेकर जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग किसी ना किसी प्रकार से उस डिवाइन पावर के साथ जुड़ना चाहते हैं, सो मेडिटेशन, ध्यान को लेकर, रिद्धि सिद्धि को लेकर वो जो समय होगा वो जहां वो आपको भौतिक सुख संसाधनों की तरफ आपको प्रेरित करेगा, वहीं अष्टम भाव में बैठे केतु आपको मेडिटेशन करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। यानी कि आर्थिक पक्ष हर प्रकार से आपकी सेहत में भी आपके लिए उचित रहेगा, लेकिन वहां पर केतु आपको मेडिटेशन भी करवाएंगे। यानी कि आपका एक दिमाग उस एनर्जी का भी शुक्रिया अदा करेगा जिसके कारण आपका समय जो है वो बदलाव हो जाएगा। तो उस समय आप अपने ईश्वर के प्रति धार्मिक कार्यों में भी आप इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये था मकर राशि वालों के लिए 2025 में जो बड़े ग्रहों का गोचर होगा वो आपके लिए कैसा परिणाम लेकर आएगा। तो बड़ा जबरदस्त बदलाव होगा आपके लिए, हर प्रकार से खुशियों का समय होगा। सो घबराना नहीं है। अब जो आने वाला समय होगा आपको कुछ महीनों का इंतजार करना है और सारी की सारी जिंदगी जो है वो आपकी बदल जाएगी। और दोस्तों, ये जो प्रेडिक्शन होती है ये हम ऐसे नहीं करते। अगर तो ग्रह आपका फेवर करें तब ही हम आपको कहते हैं कि ऐसी अवस्थाएं आपके लिए होंगी। इसके लिए हम बड़ी कठिन मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं तो आपको उचित मार्गदर्शन देना ही हमारा कर्तव्य है। जो लोग हमें फॉलो करते हैं तो अगर तभी आप हमें फॉलो करोगे और हमारे साथ जुड़ोगे अगर हम आपको राइट इंफॉर्मेशन देंगे। सो जब समय अच्छा नहीं था तो हमने आपको बताया कि ये समय आपकी फेवर में नहीं है। जब समय अच्छा होगा तो हम आपको वो भी बता देंगे कि ये समय जो है ये भी हमारा कर्तव्य है कि आपको बताना कि अब घबराना नहीं है। सभी दुखों का, कष्टों का अंत जो है वो होने वाला है, क्योंकि समय दोस्तों ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ईश्वर चाहे किसी ने भी इस शरीर में जन्म लिया है, ह्यूमन बॉडी में जिसने भी जन्म लिया है, उसको दुखों का और सुखों का दोनों ही अवस्थाएं जो हैं वो जिंदगी में साथ साथ चलती हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हर रात के बाद एक नई सुबह जो है वो होती है। सो 7:30 की जो लंबी अंधेरी रात थी उसका अंत होगा और एक नए सूर्य के साथ नई जिंदगी आपको
मिलेगी मकर राशि वालों को। बेस्ट ऑफ लक मकर राशि वालों, आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने प्रेडिक्शन की है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा आपको मिले। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये प्रेडिक्शन में बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, जब इंप्लीमेंट होगा तब चाहे जाकर कमेंट कर देना कि हाँ अब हमारा समय बदलाव जो है वो हो चुका है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस करवाना होगा, जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और वो चाहते हैं अपनी बारे में जानना, अपने ग्रहों के बारे में जानना, अपनी अवस्थाओं के बारे में जानना, कौन से रास्ते उनके लिए उचित रहेंगे, तो इन सब प्रकार से अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।